जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और आप सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी ट्रैक पर। आप लोगों से आग्रह करता हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन की क्लास लाता रहूँगा, जो कि सभी कंपटीशन्स एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आने वाले रेट, LDC, पटवार, वीडियो और लैब असिस्टेंट, CET तथा पशु परिचर सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं अपनी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना, आमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ। आमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1948। राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश था। अपना एकीकरण हुआ था 7 चरणों में और एकीकरण प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948 को एकीकरण प्रारंभ हुआ और 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा हुआ। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान के स्वरूप के रूप में उभर कर सामने आया था। तो अजमेर का विलय हुआ था दोस्तों 1956 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी छोर पर कौन सा महासागर स्थित है। भारत के दक्षिणी छोर पर मान लीजिए आप, ये है आपका भारत देश है, तो दक्षिण छोर में कौन सा महासागर है। ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। भारत की दक्षिणी छोर पर हिंद महासागर है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का मैदान किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। गंगा का मैदान। ऑप्शन ए अरावली व सतपुड़ा, ऑप्शन बी हिमालय व विंध्याचल, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट, ऑप्शन डी नीलगिरी व विंध्याचल। गंगा का मैदान हिमालय व विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैदान उत्तरी भारत का हिस्सा नहीं है। उत्तरी भारत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सतलुज का मैदान, ऑप्शन बी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी गोदावरी का मैदान, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हैं, जबकि गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं दोस्तों। तो दक्षिण की गंगा कहते हैं, ऑब्वियसली दक्षिण भाग में बहती हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण का हिस्सा है, ना कि उत्तरी भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई। अपने कौन से लोक देवता हैं। मारवाड़ में और पूरे राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हुए हैं। मारवाड़ में 5 प्रमुख पीर हुए हैं, जबकि आपसे पूछा जा रहा है कि किस लोक देवता की पत्नी उस लोक देवता की मृत्यु के बाद सती हुई है। मृत्यु के साथ सती होती है ऑब्वियसली, लेकिन यह एकमात्र कौन से लोक देवता थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनकी पत्नी सती हुई थी जब उसको मृत्यु का समाचार मिला। ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी गोगा जी। बाबा रामदेव जी का संबंध रुणेचा जैसलमेर से हैं।
हड़बू का संबंध बेंगटी फलोदी से है और बेंगटी फलोदी। तेजाजी खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था और गोगाजी का ददरेवा चूरू में जन्म हुआ। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के दिन मेला भरता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों तेजाजी महाराज। तेजाजी की जब लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने गए थे तेजाजी, उस समय तेजाजी की मृत्यु हो गई थी जब उसकी तेजाजी की प्रिय घोड़ी थी लीलण श्रृंगारी। लीलण घोड़ी ने सबसे पहले तेजाजी की मृत्यु का समाचार घर पर पहुंचाया था। जैसे ही तेजाजी की पत्नी पेमल को मृत्यु का समाचार मिला तो उसके बाद तेजाजी की पत्नी सती हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया? इनकी शॉर्ट फॉर्म एक भी बोलते हैं इनको, अलाउद्दीन खिलजी। तो इन्होंने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया? ऑप्शन ए रणथंबोर, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी जालोर दुर्ग, ऑप्शन डी चित्तौड़ दुर्ग। 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया और वहाँ राणा हमीरदेव थे, हमीरदेव वहाँ के शासक थे। और जालोर पर 1311 में आक्रमण किया था और चित्तौड़ में 1303 में आक्रमण किया रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को पाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है पद्मिनी बहुत सुंदर थी। पद्मिनी को उपमा दी गई थी कि जब वो गले से पानी पीती थी तो पानी भी गले में दिखाई दिया जाता था। ये उपमा दी गई थी, इतनी सुंदर थी रानी पद्मिनी। पद्मिनी को पाने के लिए यहाँ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इनमें से रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया 1301 में, जालोर पर 1311 में, चित्तौड़ पर 1303 में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कोई आक्रमण नहीं किया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही कंचन व माही धवल किस फसल की किस्म है? फसलों को लेकर, फसल की किस्म लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी की भी फसल देख सकते हो आप लोग। आप देखना माही कंचन और माही धवल। ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूं। माही कंचन व माही धवल दोस्तों मक्का की किस्म है, जबकि माही सुगंधा और माही सुगंधा व चंबल, माही सुगंधा व चंबल किसकी किस्म है दोस्तों? चावल की किस्म है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भोराट का पठार, ऑप्शन बी भाकर पूर्वी सिरोही, ऑप्शन सी रामगढ़ पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी गिरवा पहाड़ी। भोराट का पठार गोगुंदा से और कुंभलगढ़ के बीच जो पठार बना हुआ है उसे भोराट का पठार कहते हैं। और पूर्वी सिरोही में जो तीर व ढाल वाली पहाड़ियां हैं उनको भाकर के नाम से जाना जाता है। गिरवा उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उनको गिरवा के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ की पहाड़ियां जैसलमेर में नहीं है दोस्तों, 12 जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन लॉक कर दो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में केजड़ली आंदोलन की घटना हुई थी? जब केजड़ली आंदोलन हुआ जोधपुर जिले में, उस समय वहां के महाराणा कौन थे? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी अभय सिंह, ऑप्शन सी विजय सिंह, ऑप्शन डी अजीत सिंह। दोस्तों कहा जाता है मारवाड़ में आज भी केजड़ली दिवस मनाया जाता है जोधपुर जिले में। वहाँ पर केजड़ी के वृक्ष बिश्नोई जाति के लिए सर्वाधिक पवित्र माना जाता है केजड़ी का वृक्ष। तो जब राणा ने केजड़ी वहाँ पर लकड़ियाँ खत्म हो गई थी उनके दरबार में, तो सभी लोगों को वहाँ पर आज्ञा दी गई थी कि आप लोग केजड़ी को काटकर केजड़ी की लकड़ियाँ ला सकते हो, और वो आज्ञा दी थी अभय सिंह जी ने। तो बिश्नोई समाज के लोग उस समय
पेड़ों से लिपट गए थे और पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान देने पे आतुर हो गए थे। और उस समय केजड़ली आंदोलन में लगभग 363 स्त्री पुरुष व महिलाओं ने जान दी थी, अपना बलिदान दिया था। वृक्ष के साथ उनको काट दिया गया था दोस्तों। 363 लोगों की जान गई थी केजड़ली आंदोलन में, जो कि महाराणा अभय सिंह के समय हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ है? ऑप्शन ए आबानेरी, ऑप्शन बी नीमराणा, ऑप्शन सी बेराट, ऑप्शन डी टोडा रायसिंग। तो आबानेरी दौसा में है, नीमराणा अलवर और बेराट जयपुर, टोडा रायसिंग टाउन। चांद बावड़ी है दोस्तों आबानेरी दौसा जिले में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की ब्लू पोट्री को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? ब्लू पोट्री होती है दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की कलाकारी करना। जो चीनी मिट्टी के बर्तन, आप जिस कप में चाय पीते हो वो चीनी मिट्टी का बना होता है दोस्तों। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी करना, उन पर नीले रंग की कलाकारी करना, नीला रंग होता है ये, तो उस पर कलाकारी करना कहलाता है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? ऑप्शन ए मोहनलाल कुमार, ऑप्शन बी कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन सी राम गोपाल विजयवर्गीय, ऑप्शन डी श्रीलाल जोशी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी कृपाल सिंह शेखावत। इनका संबंध सोनी परिवार से है और ये सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रताप सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध प्रतापगढ़ जिले से है और इन्हीं ने इसको कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ स्थित है? जगन्नाथ कछुआ की छतरी, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी शाहपुरा। शाहपुरा खुद जिला है पहले, अभी जिला बन चुका है, पहले भीलवाड़ा में आता था। तो जगन्नाथ कछुआ की छतरी 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ऑप्शन बी लॉक कर दो राइट आंसर। नेक्स्ट, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी करौली। कागजी टेराकोटा एक कला है, तो इसके लिए दोस्तों अलवर जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जबकि केवल और केवल टेराकोटा के लिए पूछ लिया जाए कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा के लिए दोस्तों आपको बताना है मोलेला गांव, राजसमंद जिले में। मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है टेराकोटा तो, जबकि कागजी टेराकोटा अलवर जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मीनाकारी के लिए, ऑप्शन बी खोप्तगिरी के लिए, ऑप्शन सी थेवा कला के लिए, ऑप्शन डी मुरादाबादी के लिए। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार दोस्तों थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1988 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है कृपाल सिंह शेखावत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा शहर इनमें से गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जयपुर बीकानेर, ऑप्शन सी अजमेर नागौर, ऑप्शन डी बूंदी कोटा। गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं जैसलमेर बाड़मेर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सॉरी दोस्तों, जयपुर है गलीचा निर्माण के लिए, जयपुर और बीकानेर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जयपुर और बीकानेर गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खंडेला प्रसिद्ध सीकर और बिनाई अजमेर प्रसिद्ध हैं। खंडेला सीकर में है और बिनाई अजमेर में आता है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए गोटा किनारी के लिए, ऑप्शन बी गरासिया की फाग ओढ़ने में, ऑप्शन सी रेजी निर्माण के लिए, ऑप्शन डी पेच वर्क के लिए। खंडेला और बिनाई गोटा किनारी के वर्क के लिए प्रसिद्ध हैं। गोटा मतलब जो ओढ़नी होती हैं उसके चारों ओर जो कशीदाकारी की जाती है, गोटा लगाया जाता है, वो गोटा किनारी कहा जाता है उसको। वो खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलजा भवानी मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी उदयपुर। तुलजा भवानी मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, ये सब मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चौमा शिवालय मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चार चौमा शिवालय कहाँ पर बना हुआ है? चार चौमा का मंदिर, जहाँ पर शिवरात्रि के दिन विशाल मेला लगता है। चार चौमा शिवालय कहाँ है? ऑप्शन ए दौसा, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी उदयपुर। चार चौमा शिवालय हैं दोस्तों, कोटा में बना हुआ मंदिर है, जहाँ पर चार शिवालय, चार मुख हैं शिवालय, चार मार्ग बने हुए हैं, वहाँ से चार गांवों में रास्ता जा रहा है, वहाँ पर शिवालय बना हुआ है, उसको चार चौमा शिवालय कहा जाता है, जो कि कोटा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? जोधपुर के निकट जो ओसिया में मंदिरों का समूह है वो किस वंश की देन है? ऑप्शन ए चालुक्य वंश, ऑप्शन बी परमार वंश, ऑप्शन सी चौहान वंश, ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। ओसिया मंदिरों का समूह प्रतिहार वंश की देन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दोस्तों, प्रतिहार वंश की देन है ओसिया के मंदिरों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध लूणी नदी पर बना हुआ है? लूणी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? लूणी नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है और इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? ऑप्शन ए पिचियाक बांध, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन सी जवार सागर बांध, ऑप्शन डी बिशलपुर बांध। राणा प्रताप सागर और जवार सागर दोनों बांध बने हुए हैं दोस्तों चंबल नदी पर, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और राणा प्रताप सागर से सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है, लगभग 166 मेगावाट, और जवार सागर बांध से भी बिजली उत्पादित की जाती है, जबकि बिशलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है दोस्तों, और आपका पिचियाक बांध बना हुआ है लूणी नदी पर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलीसेड झील कहाँ स्थित है? सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। सिलीसेड झील दोस्तों अलवर जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है दोस्तों। वो कहा जाता है सिलीसेड झील, जो कि अलवर जिले में बनी हुई है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक,
दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। शाहपुरा, रैण, सिंहतल और खेड़ापा 4 शाखाएं हैं राम स्नेही संप्रदाय की। तो आपसे पूछी जा रही है रैण शाखा के प्रवर्तक। ये क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो सुमेलित करने के बेस पर पूछा जाता है, एक तरफ प्रमुख संत लिख दिया जाता है, इधर शाखा का नाम लिख दिया जाता है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को राम स्नेही संप्रदाय की चारों शाखा और चारों प्रवर्तक का नाम याद होना चाहिए। तो राम स्नेही की रैण शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों संत दरियाव जी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? गिरी सुमेल युद्ध। ऑप्शन ए 1580 ईस्वी, ऑप्शन बी 1544 ईस्वी, ऑप्शन सी 1576 ईस्वी, ऑप्शन डी 1575 ईस्वी। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी तथा मालदीव के बीच में लड़ा गया था दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध। शेर शाह सूरी तथा मालदीव के बीच में 1544 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी। ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से 3 दुर्ग पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर सन 1301 में आक्रमण किया, वहाँ पर रणमल और रतिपाल के द्वारा विश्वासघात कर दिया गया था। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1303 में आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर रानी बताई गई हैं, तो रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी की चाहत में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। जबकि सिवाना पर 1308 में आक्रमण किया और जालोर पर 1311 में आक्रमण किया। तो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले एक दुर्ग को पार करना होता है, इसलिए उसकी कुंजी कहा जाता है, वह है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग को पार करने के बाद ही सिवाना दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। जालोर दुर्ग तक पहुंचने के लिए सिवाना दुर्ग को पार करना पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। ऑप्शन ए ब्यावर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी लोणकरणसर। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है दोस्तों लोणकरणसर, जो कि बीकानेर में आता है। यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है लूणकरण स्थान। मूंगफली को कहा जाता है दोस्तों गरीब की बादाम। गरीब व्यक्ति के लिए मूंगफली बादाम होती हैं दोस्तों, इसलिए गरीब की बादाम कहा जाता है मूंगफली को। और लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट कहलाता है लूणकरणसर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? चोपड़ा ग्रंथ की रचना किस संत के द्वारा की गई? ऑप्शन ए माऊजी, ऑप्शन बी संत रामदास जी, ऑप्शन सी संत दरियाव जी, ऑप्शन डी संत रामचरण जी। दोस्तों चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना माऊजी के द्वारा की गई, जबकि संत रामचरण जी द्वारा शाहपुरा शाखा का प्रवर्तक थे संत रामचरण जी। रैण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का
भूला बिसरा नायक या राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राव गांगदेव, ऑप्शन बी रावचंद्र सेन, ऑप्शन सी रावसूर सिंह, ऑप्शन डी महाराजा अजीत सिंह। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या नायक कहा जाता है दोस्तों रावचंद्र सेन को, और इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों महाराणा प्रताप का अग्रगामी। महाराणा प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप मारवाड़ का पथ प्रदर्शक भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। ऑप्शन बी। ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तो गया लेकिन दरबार से बिना अधीनता स्वीकार करे हुए वापस आ गया था। वो एक शासक था रावचंद्र सेन। मुगलों की अधीनता स्वीकार किए बिना ही दरबार में से वापस आ गया था रावचंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? ऑप्शन ए महाराजा जय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा विनय सिंह, ऑप्शन सी रावसूर सिंह, ऑप्शन डी महाराजा अजीत सिंह। दोस्तों नीमुचना कांड के समय जो कि अलवर किसान आंदोलन के समय हुआ, उस समय अलवर के राजा थे महाराजा जय सिंह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी आबू पर्वत, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी करौली। दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू सिरोही, सिरोही जो कि आबू माउंट आबू मतलब आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा सुंदरी एक मंदिर है जो बांसवाड़ा के किस गांव में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के किस गांव में बना हुआ मंदिर है? ये क्वेश्चन तरीके से पूछा जाता है। अब त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा जिले में सभी को याद है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया है गांव। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि बांसवाड़ा के किस गांव में बना हुआ है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर? ऑप्शन ए गारा, ऑप्शन बी बोदला, ऑप्शन सी उमराई, ऑप्शन डी दानपुर। ये सब बांसवाड़ा जिले के गांव दे रखे हैं दोस्तों आपको। इनमें से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा के कौन से गांव में बना हुआ? दोस्तों वह बना हुआ है उमराई गांव। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उमराई गांव में बना हुआ है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया? तो एकलिंग जी का मंदिर कौन से शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी बप्पा रावल। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था और गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बप्पा रावल को, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहाड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आहाड़ में जो वराह मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए नरवाहन, ऑप्शन बी अल्लट, ऑप्शन सी खुमान तरते, ऑप्शन डी कालबोज। आहाड़ के वराह मंदिर का निर्माण, आहाड़ के वराह मंदिर का निर्माण अल्लट के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों।